स्वामी जी, जैसे कि हम तो ओशो को सुनते हैं। ओशो दो बातें करते हैं, एक ध्यान की और एक प्रेम की। तो इन दोनों को सुन के ऐसा लगता है कि अहिंसा ही एक मार्ग हो सकता है सत्य के लिए। हम्म। लेकिन मैं अपने जीवन में जैसे स्पोर्ट्स देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं जो हिंसा करते हैं, बहुत हिंसात्मक है। जैसे कि हम WWE रेसलिंग में देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं हम्म। जो बड़े हिंसात्मक हैं। लेकिन अगर उनकी आत्मा की तरफ देखा जाए, उनका जागरण देखा जाए, तो बहुत एक्टिव हैं, और आंखें भी उनकी इतनी स्ट्रांग हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़े ट्रांसफॉर्मिंग लोग हैं ये, हम्म। मतलब ये सत्य के मार्ग पे निकल चुके हैं, इस तरह लगता है। लेकिन अगर उल्टा देखें तो ऐसा लगता है कि हिंसा भी क्या मार्ग हो सकता है सत्य के लिए। तो ये थोड़ी समस्या आती है। बहुत बहुत अच्छी तुमने बात कही, और ये बहुतों के लिए सुनने वाली है। हिंसा को आज तक हमने सदा ही निंदा की दृष्टि से देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ हमारे भगवान ऐसे हुए जो हिंसा बहुत आसानी से कर लेते थे। जैसे युद्ध, राम युद्ध करते थे, कृष्ण ने भी लड़ाइयाँ लड़ी, मोहम्मद ने तलवार उठाई, जीसस ने जो इतनी प्रेम की बात करते थे उन्होंने भी कोड़ा उठाया। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं तो लोग कहेंगे ये तो भगवान है, इन्होंने करुणा के कारण कोड़ा उठा लिया, इन्होंने करुणा के कारण तलवार और सुदर्शन उठा लिया। लेकिन कुछ ऐसी मिसालें हैं जिन मिसालों को बहुत गहरे में समझने की ज़रूरत है, जिनमें से एक मिसाल है वाल्मीकि। वाल्मीकि डकैत थे, हाँ, बहुत हत्या की थी। वहीं से ट्रांसफार्म हुए। एक उंगलीमान, अंगुलीमान के बारे में भी है कि अंगुलीमान जो है वो किस तरीके से रूपांतरित हुए। हिंसा भी एक माध्यम हो सकता है रूपांतरण का, क्योंकि जिस प्रकार दुनिया के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुंचने के उपाय हैं, उसी प्रकार दुनिया में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसकी दिशा एक दिन धर्म की तरफ नहीं जा सकती। कोई भी कर्म, हिंसा भी इसमें शामिल है। हिंसा से भी जो है वो धर्म का उदय हो सकता है। लेकिन कौन सा फैक्टर है वो समझने की जरूरत है कि हिंसा में भी कौन सा फैक्टर है जिसको लागू करके कोई हिंसा से भी धर्म की तरफ जा सकता है। चलो हम थोड़ा सा वाल्मीकि के बारे में और उंगलीमान के बारे में बात कर लेते हैं। वाल्मीकि के बारे में भी इस तरीके की कहानी है कि वाल्मीकि एक डकैत थे, और एक दिन उन्होंने नारद को पकड़ लिया। नारद को जब पकड़ा तो नारद ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों बांधते हो, लूटने के लिए बांध रहे हो, हत्या के लिए बांध रहे हो, तुम ये हत्या क्यों करते हो? तो उसने कहा अपने घर का पेट भरने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपने घर वालों से पूछ के आओ कि क्या तुम जो हत्याएं कर रहे हो, जब इसका कोई ऐसा परिणाम मिलेगा, मान लो नरक मिल जाए, तो क्या वो नरक में भागीदार होना चाहेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए कर रहे हो। कहते हैं कि वो उनको बांध के अपने घर पूछने गया। जब घर पूछने गया तो वहाँ पे उसको, जब उसने पूछा अपनी पत्नी से, बच्चों से कि भाई मैं ये हत्याएं कर रहा हूँ, अब जो पाप के भागीदार क्या तुम लोग मेरे संग पार्टनरशिप करोगे? तो घर वालों ने बोला ये थोड़ी ना, ये तो तुम्हारा काम है, हम इसमें क्या है कि पार्टनर, ये तो तुम कर रहे हो। वहां पे वो थोड़ा शॉक हुआ, वहां पे वो थोड़ा हिला। फिर कहानी आगे सबको पता है, लेकिन अब ये समझो कि वहां पे हिला कैसे। पहली बात, हत्या, हत्या भी करना, लूट भी करना, वो टोटलिटी के साथ अपना कर्म समझ के कर रहा था। उसे वो डिवाइडिंग माइंड नहीं था, बल्कि उसके कर्म में डिवाइडिंग माइंड पैदा किया नारद ने। और जैसे ही व्यक्ति डिवाइडिंग माइंड आ जाता है तो उस डिवाइडिंग माइंड के साथ सबसे पहले कर्म गिर जाता है। अब ये भेद बहुत समझने वाला, ज्यादातर लोग ये जानते हैं
कि पैसे को बचा लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, वो ले जा नहीं सकते, एक दिन तो मर जाना है, सब जानते हैं, लेकिन पैसे को छोड़ कोई नहीं रहा, सब वही काम करे पड़े, डिवाइडिंग माइंड है और काम करे पड़े। लेकिन नारद ने वहां पे जो उसको ज्ञान दिया, उससे जो डिवाइडिंग माइंड आया, वो डिवाइडिंग माइंड ऐसा नहीं आया कि यार आई एम सो कंफ्यूज्ड, लेकिन क्या करें, घर चलाने के लिए हत्या जारी रखेंगे, ऐसा नहीं किया उसने हत्या छूट गई, कर्म गिर गया। दो चीजें मात्र हैं, मात्र दो चीजें जो किसी भी कर्म में अगर भाव के साथ शामिल हो जाएं तो आपके कर्म में एक जबरदस्त रूपांतरण का कीमिया आता है। पहली चीज कि टोटलिटी से करा गया काम तुम्हें धार्मिक बनाएगा, और जिस चीज में डिवाइडिंग माइंड आ जाए वो कर्म हम नहीं करेंगे। अगर डिवाइडिंग माइंड आ गया फिर नहीं करेंगे, करें या ना करें ऐसा संदेह आ गया तो नहीं करेंगे। मैं जीवन में बहुत बार ऐसा करता हूं कि कुछ काम के लिए मैं ही सोचता हूं कि मैं करूंगा, फिर अचानक बीच में आता है कि नहीं यार छोड़ो, नहीं करते। जरा सा भी संदेह आया तो मैं नहीं करूंगा, किसी काम को नहीं करूंगा। मेरे साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ समय जिए हैं, उनको ये पता है कि ये स्वामी जी बहुत तुरा के साथ काम करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि बीच में सब गिरा देते हैं। मैं वाल्मीकि हूं, ये मेरा वाल्मीकि जैसा स्वभाव, इसीलिए तुम मुझे कर्मों से नहीं आंक सकते, तुम मुझे भाव से आंको, और भाव से आंकोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये दो सूत्र हैं, ये दो ऐसे पाठ हैं कि जिनके बीच में तुम अपने कर्मों के पाप और पुण्य को पीस सकते हो, और धर्म का आटा तुम्हें मिल जाएगा कि जो काम करो पूर्णता से करो, डिवाइडिंग माइंड आने पे उसे ड्रॉप कर दो, खत्म। जिस चीज में संदेह वो करना ही नहीं। लेकिन लोग संदेह आता है फिर जुगत निकालते हैं, लोग संदेह आता है इस चीज को करें ना करें, फिर अंदर से लालच बोलते कर ले यार फायदा है, तो अच्छा टॉस करते हैं, हम टॉस कर लेते हैं करें या ना करें। हेड आएगा तो करेंगे, टेल आएगा तो नहीं करेंगे, फेंका, टेल आया एक बार, अरे 3 बार करेंगे 3 बार में जो होगा वो फाइनल, फिर 3 बार करते हैं, अगर 2 बार आ गया हेड, देखा बस ठीक है, इसका मतलब हम डिवाइडिंग माइंड थे लेकिन करने की बात थी। फिर कभी कभी 3 बार में 2 बार टेल आ जाता है, कहते हैं 1 बार और जो करना खुद को है ना, अंदर से आप कर्म क्या खोजते हो? कर्मों के पीछे विज्ञान ये है कि कर्म तुम्हारे रोगों को भोजन देते हैं। आज मुझे एक स्वामी जी का फोन आया, वो मुझे बहुत दिनों से मानते हैं, उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही कि उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यवसाय सोचा, बहुत बड़ा व्यवसाय, और बहुत बड़ा व्यवसाय सोचने के बाद वो उस पर चले। कुछ दिन तक तो इतना अच्छा चला कि उन्हें लगने लगा बस थोड़े समय बाद 2-4-5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति और ऐसा वैसा सारी लग्जरी 5 स्टार होटल खरीद लूंगा और रुकूँ, ऐसे करके मतलब बातें शुरू हो गई। लेकिन अचानक उनके काम में उनको पूरी बर्बादी हाथ लगी। बर्बादी क्यों हाथ लगी? उस काम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत लोन ले लिया, बहुत कुछ कर लिया, फिर वो नहीं निपटा पाए और उसी में बर्बाद होने लगे। आज वो मुझसे कहने लगे स्वामी जी अभी हालत ऐसी है कि लगता है प्राण निकल जाएंगे, अंदर से कोई चीज मरी जा रही है, आत्मा जैसी कोई चीज बची नहीं, इसका कारण क्या है? तो मैंने कहा कारण ये है कि तुम्हारे रोग हैं 7, उन 7 रोगों की अपनी अपनी मांग है। लोभ मांगता है धन, क्रोध मांगता है अहंकार की पूर्ति, सारे रोग अपनी अपनी मांग पूरी कर रहे हैं।
और उन सबको समेट के तुम एक प्लान करते हो बिजनेस। फिर उस प्लान की सफलता के लिए तुम्हारे लोग राजी हो जाते हैं, लोन भी ले लो, काम करके जरूर रहेंगे, और काम कर लेते हो। फिर उसके बाद जब बर्बाद होते हो तो तुम्हारे अंदर के रोग ही मर जाते हैं, डेड होने लगते हैं। वो कहते हैं हमें तुमने भोजन ही नहीं दिया, अहंकार को भोजन नहीं मिला, लोभ को भोजन नहीं मिला, मोह को भोजन नहीं मिला। ऐसे में तुम्हारे अंदर के रोग मरने लग जाते हैं। सच बात तो यह है, ये जागरण का अवसर हो सकता है, ये जागरण का अवसर हो सकता है, लेकिन यहां पे जुगत निकालने लग जाते हैं। कैसे करें? तुम उससे कहने के स्वामी जी कोई उपाय। मैंने कहा वो जो सपने थे, क्योंकि देखो जन्म का कारण भी तो तुम्हारे सपने ही है। पिछले जन्म से इस जन्म में तुम यात्रा करते हो, मन के कारण करते हो, और जब वही मन जिंदा रहते तुम्हारे सपनों में शामिल हो जाता है और सपने टूटते हैं तो तुम अंदर से टूट जाते हो। फिर डिप्रेशन आता है, फिर और तरीके की बातें आती हैं। तो मैंने उनसे कहा याद करो, कुछ साल पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी। मैंने कहा था सपने बहुत ऊंचे देखो, क्योंकि जितने ऊंचे सपने देखोगे उतनी तुम उसमें ऊर्जा लगा पाओगे। लेकिन उन सपनों की जड़ तुम्हारे अंतस में नहीं होनी चाहिए। कल को वो सपनों का वृक्ष गिर पड़े तो ऐसा ना हो तुम्हारे अंदर की आत्मा भी जो है वो घायल हो जाए। नहीं, मुझसे सीखो। मुझसे बड़े सपने किसने देखे? मैं बहुत बड़े सपने देखता हूं, बहुत ऊंचे सपने मेरे। मुझे बहुत लोग जानते, वो सब जानते, बहुत ऊंचे सपने इसके रहे, हर काम में ऊंचा सपना। लेकिन गजब की बात यह है, ये डिप्रेशन में नहीं जाता, सपने पूरे नहीं होते, ये फिर आराम से बैठ जाता, कोई झंझट ही नहीं। झंझट इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानता हूं पर्दे पे सब खेल है। मैं खेल खेलूंगा तो बहुत अच्छा खेलूंगा। एक कहानी सुनी नहीं तुमने, वो शंख वाली? उन्होंने कहा कि एक बाबा के पास एक शंख था, उस शंख से जो मांगो वो पूरा हो जाता था। एक राजा के पास भी एक शंख था। तो बाबा जब उसके घर मेहमान हुआ तो राजा ने अपना शंख दिखाया कि मेरे पास एक शंख है, इससे मैं जब भी कहता हूं कि मुझे 1 लाख दे तो ये 1 लाख दे देता है। तो उसने कहा पागल, तेरे पास से अच्छा मेरे पास शंख है, इसीलिए तो मैं बाबा हूं। तो उसने कहा कैसा? उसने कहा मेरे पास शंख है, इसे देख, मांग के देख। तो शंख से उसने बोला 1 लाख दे दो। शंख बोला 1 लाख क्या मांगता है, 2 लाख ले ले। उसने कहा यार आपका शंख तो बहुत अच्छा है, क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं? उसने कहा एक्सचेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने एक्सचेंज कर लिया, राजा को वो दे दिया, अपने आप लेके वो अपना जंगल में चला गया। राजा ने कहा अब मौका आया, अब इसके शंख से मांगता हूं। उसने शंख से कहा 1 लाख रुपया दो। उसने कहा तू 2 लाख ले ले, एक क्या क्या करेगा? उसने कहा चलो 2 दे दो। उसने कहा 2 का क्या करेगा, तू 4 ले ले। उसने कहा अच्छा भाई 4 दे दे। उसने कहा 4 का क्या करेगा पागल, 8 ले ले। तो उसने कहा अच्छा 8 दे दे। तो उसने कहा 8 से क्या फायदा, 16 ले ले। तो उसने कहा भाई तुझे जो देना हो दे दे। उसने कहा देखो भाई यहां देने का कोई सौदा नहीं, ये तो सब मोहमाया का खेल है, बातों का खेल खेल रहे हैं। तुम 8 मांग रहे हो, मैं 16 दे रहा हूं। अब जब इस जगत में आ गए और बचपन से पढ़ लिया कि सब मोहमाया का खेल है, यहां क्या छोड़ के जाना क्या लेके, तो फिर सपने बड़े देखो, फिर छोटे क्यों देखो? बड़े बड़े सपने देखो। लेकिन वही बात तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम खेल खेल रहे हो, इसमें कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी भरोसे लायक नहीं है। हो जाएगा, बेहतर है जगत का कल्याण हो, ना हुआ तो तुमने कुछ नुकसान नहीं। इसीलिए अक्सर लोग आश्रम बनाते हैं। मैंने देखा आजकल बहुत लोग आश्रम बना रहे हैं, वो अपने घर का पैसा लगा के सपने देखते हैं। अब घर का पैसा लग जाता है, आश्रम नहीं चलता है, बड़ी दुख होती। फिर आश्रम चले क्यों? चलेगा वो ये कि थोड़े कम पैसे ले लो, थोड़ा प्रेम बांटो। अब वो जो आने वालों को ग्राहक समझते हैं, ग्राहक से प्रेम बांट नहीं पाते, इसलिए चलता नहीं। फिर ग्राहक से निगाह पैसों की लगी रहती है, इसलिए कुछ हो नहीं पाता। आश्रम उनके चलते हैं जिन्होंने अपना कुछ भी नहीं लगाया। हमसे पूछो ना, हम बाबा आदमी, घर से निकले, कुछ बाप का लिया नहीं, अपना कोई शामिल नहीं, लोगों ने दे दिया ठीक, नहीं दिया ठीक, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ऐसे करके
जब कोई काम किया जाता है तो सफलता बहुत होती, क्योंकि मैं बिजनेस की तरीके से देखता नहीं, आगे सब सब प्रेमपूर्ण मामला है। उसी खेल खेल में किसी से पैसा भी मांग लेते हैं, किसी को दे भी देते हैं, खेल ही है। तो खेल खूब खेलो, तो जो सपने होते हैं उनको देखो, लेकिन बड़ी युक्ति के साथ, तरकीब के साथ। तो जो तुम कहते हो हिंसा भी एक मार्ग है, हाँ मार्ग है, लेकिन उसे पूर्णता से खेला जाना चाहिए। उसे कृष्ण जैसे कह रहे हैं वैसे खेला जाना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तू मार, ये कौन है तेरे, कुछ भी नहीं, तेरा काम है मारना, शस्त्र उठा, तीर उठा, चला सामने, ये केवल एक निशाना है। लेकिन तुम अभी जिन हिंसावादी लोगों को जानते हो उनके लिए क्या है? उनके लिए हिंसा है घर में नहीं करेंगे, बाहर वाले से करेंगे। ये जरा इसमें कुछ दिमाग लग रहा है, कुछ और चीजें हो रही। अगर किसी का हिंसा स्वभाव है, वो हर एक के साथ स्वभाव हिंसा होगा उसका। वो चींटी को भी वैसे मसल देगा जैसे अपने रिश्ते नातों को मसल देगा। और मैं सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन धार्मिक जगत में हिंसा का भी उतना ही योगदान है। महावीर को नहीं देखते हो? महावीर क्या करते हैं? महावीर भी टॉस करते हैं। महावीर भी कुछ करना चाहते हैं, उन्हें पता है, ये टॉस करते हैं। वो डिवाइडिंग माइंड जब होते हैं तो टॉस कर लेते हैं, लेकिन उनका टॉस सिक्का उछालना नहीं होता। महावीर कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं उपवास कितने दिन तक रखूं। तो महावीर कहते हैं ऐसा करूंगा, मैं उपवास रखूंगा। मैं बाहर से कंडीशन तय कर लेता हूं। जिस दिन मुझे कोई ऐसी गाय दिख जाएगी जो एक गुड़ का खड़ी होगी बैलगाड़ी, उसमें उसने सींग मार दी होंगे, उसके सींगों में गुड़ लगा होगा, जिस दिन वो ऐसी दिख जाएगी मैं उस दिन अपना उपवास तोड़ दूंगा। अब कहां कोई गाय गुड़ की बैलगाड़ी में सींग मार के अपने सींग लगाएगी और वहां तुम मौजूद भी होगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन महावीर के साथ ऐसा हुआ, कई कई महीने लग जाते थे, 8-8, 9-9 महीने। उसके बाद वो हो जाता था, फिर वो तोड़ देते थे। अब यहां उपवास रखने वालों को देखो, वो उपवास रख रहे हैं। उपवास, आज मेरा उपवास है, ओके, बैठे भोजन की थाली सजाए, 12:01 हो जाए, हम टूट पड़े। पत्नियां रख रही हैं पतियों के लिए व्रत करवा चौथ का, वो पति से ज्यादा उन्हें इंतजार चांद का है, भूखी मर गई हैं। ऐसे ये जो कंडीशनली, ये जो डिवाइडिंग माइंड होके काम किए जाते हैं, इसमें कुछ नहीं। मैंने खुद भी ऐसे जीवन में बहुत सारे निर्णय लिए। 1-2 निर्णयों की बात बता रहा हूं। एक बार मैं एक गांव गया हुआ था, उसके पास से एक नहर गुजरती थी, बड़ी नहर थी। तो जब हम सुबह नहर पे घूमने निकले तो वहां देखा एक जगह जहां पे झाल था, पानी गिरता था, वहां पे उन्होंने एक जाल लगा रखा डंडे में बांध के, नेट। हमने कहा ये कैसा है? बोले इसमें मछली फंस जाती है, कभी कभी उधर से आती है, कूदती है तो इसमें फंस जाती है। तो मैंने कहा इसमें मछली कितने दिन से नहीं फंसी? बोले 6-7 दिन हो गए इसमें मछली नहीं फंसी। हमने कहा अच्छा औसतन कितने दिन में? बोले कोई भरोसा नहीं, कभी महीने भर में नहीं फंसती, कभी हर क्षण गिरने लगती। मैंने कहा दैट्स गुड। मैं संकल्प बांध आदमी बैठ गया। बोले स्वामी जी क्या हुआ? मैंने कहा अब मैं बैठूंगा यहाँ और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मछली नहीं फंसती। अब चाहे 10 दिन बीत जाए, चाहे 100 दिन बीत जाए। परमात्मा भी मेरे साथ बड़े खेल खेलता। संकल्प भी वैसे बहुत कम लेता हूँ। उस दिन संकल्प लिया, बैठा, बोला ठीक है स्वामी जी हम जाते हैं, क्योंकि अब पता नहीं तो हमें गाँव जा रहा हूँ। वो जाने लगा, अभी 10 कदम गया होगा, मछली फंस गई। मैंने कहा रुको भाई हम भी चल रहे, काम पूरा हुआ। ऐसे ही एक बार शाम के वक्त मैं अपने शहर में घूमता था, सन्यासी बंजारा टाइप। तो शाम के वक्त हमारे यहाँ बत्ती चली जाती थी 6-7 बजे, जाड़ों के दिन थे, बत्ती 10-11 बजे आती थी। तो मैंने एक संकल्प लिया कि आज मैं अपने शहर में एक रास्ता है, वो काफ़ी दूर तक पीछे देखो तो उस पर अगर शहर में लाइट आ रही तो रोशनी दिख जाती। तो मैंने कहा कि मैं इस रास्ते पे चलना शुरू करता हूँ। लाइट गई
मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा इस रास्ते पे मैं चलूंगा, बीच बीच में पलट के देखता रहूंगा, जब लाइट आएगी तब मैं वापस लौटूंगा, जब लाइट आएगी। लेकिन 5 घंटे अगर आप चल लो तो इतनी दूर पहुंच सकते हो कि पलट के देखोगे दिखेगी नहीं। तो दूसरा संकल्प था कि फिर कभी शहर वापस नहीं लौटूंगा। ऐसा संकल्प ठान लिया। एक अजीब था संकल्प कि फिर कभी वापस भी नहीं लौटूंगा, और किसी को बताया भी नहीं, वरना मैं कहीं जाता हूं तो कुछ बता के जाता हूं। तो मैं वहां पे जब निकला तो चलना शुरू किया, लगभग गया होऊंगा 3-4 किलोमीटर। पलट के देखा लाइट आ गई। उस दिन लाइट भी जल्दी आ गई, पता नहीं किस मूड में थी। तो ऐसे संकल्प मैंने साधे, और मैं महावीर को समझ सकता हूं। महावीर भी कि उनका डिवाइडिंग माइंड मन से तो नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए उन्होंने अस्तित्व पे छोड़ दिया। तुम्हारा डिवाइडिंग माइंड करे ना करे, आता है तो तुम टॉस करते हो, टॉस में भी बदतमीजी कर जाते हो, टॉस को भी गिराओगे इस ढंग से कि जो चाहो वही वाला गिर जाए। उतनी जोर से उछाल के पहले तय कर लेते हैं देख के कि कौन से वाले साइड से उछाले तो वैसा वाला गिरे। तो अस्तित्व के ऊपर छोड़ सकते हो। अगर किसी को लगता है कि डिवाइडिंग माइंड सही से समझ नहीं रहा कि जो मेरे अंदर संदेह आया है ये संदेह वास्तविक है कि मन का है, तो ऐसे में वो निर्णय अस्तित्व से ले सकता है। बहुत सी तरकीबें, लेकिन गौर करना, चालाकियों वाले अनुभव ना ले लेना। तो 2 बातें हैं जो हिंसक आदमी के लिए भी रूपांतर का काम करती हैं, और ज़्यादातर देखा गया है हिंसक आदमी की आत्मा अपने कर्मों में पूर्ण होती है, वो पूर्णता से जीता है। हिटलर हिंसा करता था, पूर्णता से करता था। रावण हिंसा करता था, पूर्णता से करता था। लेकिन अब जब बात उठ गई है तो अंत में कह देना चाहूंगा, रावण और राम दोनों ही अपने कर्मों में पूर्ण थे, इसीलिए परम ज्ञानी थे। रावण और राम दोनों ही अपने कर्मों में पूर्ण थे और परम ज्ञानी थे। लेकिन एक छोटा सा अंतर, रावण को रावण ही रखा और राम को भगवान बना दिया। वो अंतर था करुणा का। नॉलेज सेम थी, लेकिन राम के पास, राम के पढ़ने में करुणा ज़्यादा थी, इसलिए वो भगवान बने। वही वाल्मीकि के साथ हुआ। वाल्मीकि का जब हिंसा पलटी तो करुणा में तब्दील हो गई। वो करुणा में तब्दील होने के कारण संत हुए। उंगलीबान में भी करुणा आई कि लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहा। ये जो बात है, अगर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि हिंसा छोड़ के शांत हो जाएं और उसके बाद कोई उनको पत्थर मारे, वो कहेंगे अब तो हम देखो भाई पुराना वक्त याद मत दिलाओ। तो ये जो बात है, करुणा का फैक्टर हावी होना चाहिए। तो करुणा निर्णय करती है कि तुम रावण होगे या राम। जिसके पल्ले में करुणा वो व्यक्ति संत। इतनी सी